राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कर्नाटक में चुनावी प्रचार का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक के खानापुर में जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 10,000 तक, आशा बहनों का मानदेय 8,000 तक और मिड डे मील की बहनों का मानदेय 5,000 तक बढ़ाया जाएगा। कर्नाटका में सब कुछ है। एक पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, परंपराएं, ऐसे महात्मा जिन्होंने आप सबको शिक्षा दी, जिस शिक्षा के आधार पर आपकी संस्कृति बनी, उसके साथ साथ प्रकृति की बहुत देन है। घने घने जंगल, खनिज की बहुत आपके पास रिसोर्स है, देन है, प्राकृतिक देन है। उसके साथ साथ भविष्य के लिए आपका प्रदेश बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नौजवान हैं वो शिक्षित हैं, जनता ज्यादातर शिक्षित है, कमाती है और भविष्य के लिए और भविष्य में भागीदार बनती है। आपके यहाँ बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो आपका प्रदेश जो है बहुत ही महान है और एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे आगे हो सकता है। लेकिन जो सरकार आपके प्रदेश में चल रही है उसे इस बात का समझ नहीं है, इस बात का आदर नहीं करती। अगर आप देखें तो सरकार दो तरह की हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। आप जानती हैं बहनें कितनी महंगाई हो गई है। आप जानती हैं कि आज आपके गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में आपको मिल रहा है। आप जानती हैं कि जब आप मार्केट जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो जो पहले कम का मिलता था आज दाम उसका बढ़ गया है। कभी कभी दिल करता होगा कुछ खरीदने का, लेकिन आप रुक जाती हैं, अपना हाथ रोक लेती है कि नहीं आज नहीं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना पैसा। क्योंकि महंगाई से जो जीएसटी आई, जो इनके प्रशासन और शासन ने किया, इतनी महंगाई कर दी आपके लिए कि आप परेशान हैं। आज किसानों के लिए हर चीज पर जीएसटी है। ट्रैक्टर से लेकर जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, सब महंगा हो गया है। खाद महंगी हो गई है और उसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से किसान खेती पर काम करता है, कमाने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि डीएपी में भी वजन कम कर दिया है, खाद आपको महंगी मिलती है, हर चीज महंगी कर दी है। जितने भी नौजवान यहाँ हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या रोजगार मिला है? सरकार ने दिया है? नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रोजगार, 2.5 लाख जॉब्स खाली पड़े हुए सरकार में, लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में आपको एक भी नहीं दिया। तो ये परिस्थितियां हैं, आपकी ये सरकार है। अब आप ही को तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल और यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए, तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये सारी स्कीमें आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ईमानदारी से और समर्पण से हमारे नेता, हमारी पार्टी आपके लिए काम करके आपके कर्नाटका को और आपके गर्व को बढ़ाएगी और मजबूत बनाएगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।